Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. So here is me and I was sharing कि आपने अपना 2025 जैसे एंड होने वाला है और अपना 2026 स्टार्ट होने वाला है. सो आपने अपने 2026 को किस तरीके से सेव करना है, अपनी किन चीज़ों पे काम करना है, किन आदतों को ठीक करना है. जो मैंने थ्रू आउट द ईयर सीखा, मैं आपको वो चीज़ें शेयर करूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो. सो नंबर वन लेसन इज़ कि मैंने ना सारी लेसन्स लिख लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने थ्रू आउट सीखी होती हैं और पता चलता है आपने खुद को चेंज किया और आप सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, बढ़ रहे हो आगे और अपने आप को पे काम कर रहे हो. और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि आप लोग ग्रोथ कर रहे हो. सही. तो सबसे पहले कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन. ये चीज़ मैंने बहुत 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 टाइम लगा के सीखी. मैं चाहती थी कि मेरे से हर कोई राज़ी हो, मेरे दोस्त सब मुझसे राज़ी हो, बहुत खुश हो सब मुझसे, मेरे पेरेंट्स मुझसे हमेशा खुश रहे, मेरी मेरे हमेशा खुश रहे, या मेरे हर चीज़ से मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं तो आप उन सबको खुश करो, मैं खुश रखूँ. तो फिर जब मैं लोगों को खुश रखने लगी तो फिर मैंने देखा कि मैं सबको तो शायद खुश कर देती हूँ, लेकिन मैं तो खुद को खुश नहीं कर पाती. फिर मैंने इसका ये खुद से सोल्यूशन निकाला कि मैं ऐसे करती हूँ कि मैं मेरी ज़िंदगी से लोगों को कम कर लेती हूँ. तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने अपनी ज़िंदगी से लोगों को कम करना स्टार्ट कर दिया. जब आप लोगों को कम करना स्टार्ट कर देते हो फिर आप संभव अकेले रहना शुरू हो जाते हो. लाइक जब मैंने एक जॉब छोड़ी थी, जब मैं दूसरी जॉब पे मूव किया तो मैंने यहाँ फ्रेंड्स ही नहीं बनानी. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता. फिर मेरा वहाँ जाने का दिल ही नहीं करता था बहुत ज़्यादा. मतलब आप टेंशन हो रही होती कि पता नहीं क्या ही आपके ऊपर एक बोझ आ गया कि आपने जाना है, काम करना है. और क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आपको ज़रूरत होती है कि आपको आपके फ्रेंड्स हो या आपको ऐसा अच्छा कोई क्वालिटी टाइम, मतलब आपको अच्छा फील करते हो, आप सब कोई दोस्तों आपसे बात शेयर कर सको वहाँ की प्रॉब्लम्स की या कोई भी आप XYZ. सो आई वॉज लाइक कि नहीं, मैंने लोगों को कम रखा अपनी लाइफ में. मेरी एक दोस्त है, वो भी पता नहीं पुरानी, तो मैंने उसी से दोस्ती रखी, मैंने कई दोस्ती नहीं रख रही. ऐसा होता है कि जब आप किसी जगह से मूव हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी दोस्ती खत्म होना स्टार्ट हो जाती है उनसे, क्योंकि आपके पास वो बातें नहीं होती. वो आप बातें होती है जब आप लोगों के बीच में दो चीज़ें कॉमन होती है. तो कहने का मकसद है जो आप हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप लोगों को कम करना इसका सोल्यूशन नहीं है. आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम लोगों को खुश नहीं कर सकते. मैंने फिर इसके बाद ये सीखा कि आप सिर्फ अल्लाह को खुश करो, लोग फिर ऐसे खुश हो जाएंगे. लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं है. लोग अगर कोई हम लोगों के लिए मर भी जाए तो लोगों ने तो वैसे भी खुश नहीं होना. तो इस बात पे हम परेशान हो कि लोग इस पे हमसे राजी नहीं, या हम बुरे हैं, या हम कोई नेगेटिव करेक्टर प्ले करें, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप एक जो इंसान को खुद की जो डेफिनेशन समझ आ जाती है ना, तो वो दूसरों के डेफिनेशन में अपना नहीं ढूंढ रहा होता. ठीक है, जब मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ या कोई भी इंसान ठीक है, तो उसको अगर कोई बुरा कहेगा तो वो बुरा नहीं हो जाता. इसके एक सिंपल एग्जांपल आप ऐसे देख लें कि अगर एक से रेड कलर का होता है, अगर मैं कहने लग जाऊँ कि सेब ब्लैक कलर का होता है, सब ब्लैक कलर का कहने लगे, क्या सेब ब्लैक कलर का हो जाएगा? सेब तो स्टिल रेड ही रहेगा. तो कहने से रियलिटी नहीं बदलती, जो होता है वही होता है, जो आप हैं आप वही है. लोगों को कहने से ये नहीं होता कि आप ऐसे बुरे हो गए. नहीं, अगर आप लोगों को खुश नहीं किया तो वो आपको बुरा बोलेंगे, ऑब्वियसली बोलेंगे, और ये बहुत नॉर्मल बात है. इस चीज़ को नॉर्मल लेना स्टार्ट करें, ना किस चीज़ पे वो मैं ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है. तो प्लीज़ छोड़े उन बातों को. उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है कि अपने ओवर शेयर नहीं करना कभी भी. अपनी प्लानिंग कभी भी, मैं स्टिल इस चीज़ पर काम कर रही हूँ. मतलब मैं अपनी मेरी फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड होती हैं, तो मैं उनमें संभव मुझे लगता है मैं शायद शेयर कर देती हूँ. तो अपनी फ्रेंड्स में मुझे लगता है और मेरी फ्रेंड्स ऐसी नहीं होती कि जो मैं हर एक को फ्रेंड बना लूँ, ऐसा नहीं करती मैं. मेरी फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड और बहुत सोच समझ के प्रिसाइजली दोस्ती बनाती हूँ मैं. और मैं फिर भी उनसे कोशिश करती हूँ कि आप मुझसे भी शेयर ना करें. और लाइक आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या करते हैं, जब अपनी चीज़ें शेयर कर देते हैं ना, तो वो हमारे जो एनर्जी होती है जो उस काम पे लग रही होती है ना, वो वही लगता है वेस्ट सी हो जाती है. तो हम उसको चैनलाइज करना चाहिए हमें, ना कि हम अपनी बात लोगों को बता दें कि हम ये करने जा रहे हैं, या मैं ये कर रही हूँ, मैं अभी फिलहाल ये कर रही हूँ, मुझे आगे अपने भी XYZ गोल्स हैं और मुझे ये करना है. सो लोग आपको हंसेंगे या कुछ भी, आप ना बताएं, आप करके दिखाएं, प्रैक्टिकली करें. ओवर शेयरिंग लाइक मुझे नहीं लगता कि आपको ये बिल्कुल भी वर्थ इट है, और ये है भी नहीं बिल्कुल भी वर्थ इट. सो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है मतलब चीज़ों को ना होल्ड नहीं करना. डोंट होल्ड द थिंग्स. चीज़ों को मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन हो जाती है हमारी लाइफ में, हम क्या करते हैं उस चीज़ों को ना पकड़ के बैठ जाते हैं. लाइक तो आपके हर बंदे के साथ कुछ ट्रॉमास हुए होंगे, या कोई भी ऐसी मिसकॉन्सेप्शन हो जाती है लाइफ में कि हम अल्लाह ताला ना हमें कोई और चीज़ सिखाना चाह रहे थे, लेकिन हम किसी और चीज़ पर आके अटक जाते हैं. हम कहते हैं ये बुरा हो गया, बस ये चीज़ बहुत ही कोई बुरी हो गई, बहुत ही कोई बुरी हो गई. तो उस चीज़ पे
अपने आप को होल्ड नहीं करना। किसी ने अगर आपके साथ ऐसा कोई बिहेवियर, आप उस चीज़ पे सोचिए और फिक्र करें कि ये चीज़ मुझे क्या सिखाना चाह रही थी। एक ऐसी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल लाइक आप इसकी एग्जांपल लें कि मैं अपने ऑफिस में थी और हम लोग काम कर रहे थे और मैं लैब में गई थी और मुझे वो चाहिए थी, ट्रे चाहिए थी। तो मैं ढूंढ रही थी और एक हमारी कुलीग खड़े हुए थे, उन्होंने क्या किया, उस ट्रे के अंदर सामान डाल दिया कि मैं अब लेके जा ना सकूँ। तो फिर मुझे ना इतना गुस्सा आया और मैं ना गुस्से से मतलब मैं कोई रिप्लाई नहीं करती, जब मुझे गुस्सा आता मैं जवाब ही नहीं देती, मैं चुप हो जाती हूँ बिल्कुल। तो मैं वापस बाहर आ गई। मैं बाहर आके और मैं कितना सोच रही हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया, कितनी बुरी बात है। मतलब रमज़ान चल रहा था, रोज़ा था मेरा, मैं रोज़े में इधर उधर फिर रही थी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। और ऐसे मैं सोच रही इतना ओवर थिंकिंग करी और मतलब मुझे रोज़े में चक्कर आना स्टार्ट हो गई, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और फिर जब मैं थोड़ी देर बाद जब उनको से गुजरते हुए देखा, वो आराम से रिलैक्स आ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने ऐसी किसी को बात कह दी। तो फिर मैं ऐसे सोच रही कि उनको देख के यार इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैं पागल थी, मैं क्यों इतना सोच रही थी, मतलब इतना मैं ज़्यादा क्यों सोच रही थी किसी के बारे में कि यार ये इन्होंने ऐसे क्यों, ऐसे उन्होंने ऐसे सोचा होगा, इनको ऐसा लगा होगा, मुझसे किसी बात का बदला लिया होगा इन्होंने। लाइक मैं इतना ओवर थिंकिंग कर ली, लेकिन उसका कोई हासिल रसूल ही नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझसे मेरी ओवर थिंकिंग थी, मुझसे मेरे दिमाग का फतूर था और कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो वैसे ही रख दी थी, उनको तो पता भी नहीं था कि मैंने वो उठा ली है। तो मतलब इतनी सी बात पे हम लोग कितना ओवर थिंक कर लेते हैं। अगर कोई हमारे रिश्तेदार कोई हमारे घर आता है और हमसे कोई सही से बात नहीं करता, हम कहते हैं पता नहीं इनको क्या बात हो गई, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मेरे बारे में, मतलब किसी ने कोई बात तो नहीं कह दी। मतलब हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि मतलब बेफजूल का सोच लेते हैं। मतलब हमारी इसकी कोई ना तुक होती, ना सर ना पैर, बस एवी चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं कि भाई ये हो गया है, अब इसका क्या मतलब है, इसके पीछे क्या हुआ है। हम ना पॉजिटिव चीज़ों के पीछे की रीजंस नहीं ढूंढते, हम नेगेटिव चीज़ों के पीछे की रीजंस ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि अगर कहीं कुछ बुरा हुआ है तो इसके पीछे मेरी क्या गलती है। मतलब ये अच्छी बात है सोचना चाहिए, लेकिन चीज़ों को होल्ड नहीं करना चाहिए कि उसने ऐसा कह दिया तो अब फिर मैं भी ऐसा कहूँगी। और फिर तीसरी जो चीज़ है ना, वो ये है कि आप ना कभी भी किसी के, अगर आपको किसी की चीज़ बुरी लग रही है ना, उनके मुँह पे बोल दो, बता दो उनको मुझे आपकी ये बात बुरी लग रही है। मतलब आपको ना सब, हम आप इंसान हैं, ठीक है, अपने आप को इंसानों की तरह ट्रीट करें, ना कि आप खुद को फरिश्ता समझने लग जाए कि जब हम अल्लाह के करीब हो गए तो हमारे से बर्दाश्त का लेवल यहाँ तक आ गया। बर्दाश्त बढ़ती है, ज़रूर बढ़ती है। अल्लाह ने आपको आज़माना, लोगों ने नहीं आज़माना, ठीक है। तो अपने आप को ना थोड़ा सा इस चीज़ पे वो करें कि अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है, कोई चीज़ आपको हर्ट करती है, आप उनके मुँह पे बोलें। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है, आप आके उसको बताइए देखिए मुझे आपकी बात बुरी लगती है, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं कीजिएगा। मैं इस एग्जाम्पल पे आपको दूंगी। तो उस इससे बेहतर नहीं है कि आप वहीं किसी जगह जाएँ और वहाँ पे जाके उनकी बुराई करें। क्योंकि आप इसे अपनी ना जो वो है ना, वो कहीं ना कहीं निकाल लें। जब मैं स्टार्ट में, जब मैं जॉब स्टार्ट की थी, मेरे साथ ऐसा होता था, मैं कभी भी, मुझे किसी की बात बुरी लगती थी ना, वो मुझे ना फीमेल ना, ऐसा होता है सब फीमेल्स रिलेट करेगी, हर कोई ना फीमेल्स पे काम डाल रहा होता है अपना अपना कि, और मैं अपनी उस पर एक ही सिंगल फीमेल थी। वो फीमेल्स थी, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में थी, दूसरी साइड्स पे थी। तो मैं अकेली फीमेल थी और वो सारे मेल में मैं अकेली थी, तो वो ना हर काम मुझ पर डाल देते थे। तो उसको के पता नहीं इस्लामिक है तो ये कर दे कि मना भी नहीं करेगी। तो मैं कर भी देती थी और वो करते मेरी एक बस हो गई थी मेरी। और फिर वो मैं कर भी देती थी, वो उसमें से कीड़े पे निकालते थे कि ये सही नहीं है, देखो ये कैसे किया, इसमें ये मसला, इसमें ये मसला है, ऐसे ऐसे मतलब गलतियाँ निकालना। मैं आपको फिर मुझे वो चीज़ बुरी लगती है कि यार मैं आपका एक तो अपना काम कर रही हूँ, फिर आपका भी कर रही हूँ, आप उस काम में से भी मेरी गलतियाँ निकाल रहे हो। तो मैं तो इंसान हूँ ना, इंसान से तो सारे इतनी परफेक्शन की आप उम्मीद नहीं रख सकते जितनी हम लोगों ने मुझसे रखी हुई है। वेल, तो मुझे ना, मेरी एक दिन मेरी बस हो गई और मैं ना बाहर चली गई और जाके ना, मतलब मुझे ना इतना रोना आया और मैंने एक फीमेल था, मेरा रोने स्टार्ट हो गई, मेरा मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा। तो वो उसने मुझे चुप करवाया, मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मुझे जो आदमी वो ऐसे ऐसे, तो मैंने उसके सामने बोला। अब उसके सामने सर में उनका इमेज पूरा मैंने ख़राब कर दिया कि मुझे वो कि बहुत गलत बात है। हालांकि वो तो शायद इसलिए मुझे काम कह रही थी क्योंकि उनको लगता था कि मैं कर सकती थी, मैं ले रही थी उनसे काम। मैंने उनको एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मैं ये नहीं कर सकती है, मुझसे नहीं होगा, या मैं थकी हुई है, मैं कुछ भी, मैंने उनको एक्सक्यूज़ नहीं दिया कभी भी। उन्होंने कहा करना है, मैंने कहा ठीक है करना है। लेकिन अब वो बात ऐसा हुआ, फिर वो बात घूमते घुमाते ना हमारे मैनेजर तक पहुँच गई। उन्होंने कहा कि आप मुझसे ऐसे काम करवाते हो। उन्होंने थोड़ी मेरी फेवर ली, ऑब्वियसली फीमेल की फेवर ली जाती है। तो उन्होंने कहा आप ऐसे करके बुला लें, उनसे पूछ लें, हमने उनको कभी इंडल्ज नहीं किया काम, हमने उनको कहा है और वो कर देती है तो वो कर देती है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं थी। वो मुझे कहते थे और मैं कर देती थी, करने की कोशिश करती थी। जब वो नहीं होता तो मैं बताती नहीं थी कि मुझसे नहीं हो रहा।
जब आपसे कोई भी काम लाइफ में ना हो तो आप उसको बताएं कि ये मुझसे नहीं हो रहा, तो प्लीज़ प्लीज हेल्प करें या मेरे साथ कोई आए, ठीक है। सो आप लोगों ने ये भी गलती नहीं करनी, मैंने जो ये गलती की थी। तो उसके बाद क्या उन्होंने जब वो जो उन्होंने नहीं किया सामने, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये मेरी गलती है, मुझसे ऐसे अगर जो काम नहीं हो रहा, मैं मुझे जो उनका बिहेवियर बुरा लग रहा है मुझे उनका मुंह पे बताना चाहिए। उसके बाद मुझे उनका बिहेवियर भी, जब वो मेरे काम में गलतियाँ निकालते मुझे वो भी बुरा लगता था, तो वो भी मैं उनको नहीं बताती जाके मैं उनके बॉस को बताने लग जाती, क्योंकि वो मुझे पूछते थे हाँ बताओ ये सब ठीक है या, तो मैं उनको बता देती थी। तो वो जाके उनको किसी और तरीके से ट्रीट करते थे कि फिर वो ऐसे सोचते थे कि मैं सामने तो बातें सामने तो कह रही हूँ हाँ बहुत अच्छे है ठीक है सब, लेकिन वो पीठ पीछे जाके मैं बुराई कर रही हूँ। तो वो चीज़ आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत इफेक्ट कर रही होती है। तो आपको इस चीज़ को बहुत, कहीं प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, आपका ससुराल में हो, तो जो भी चीज़ आपको अपनी सास की बुरी लग रही है, अपने हस्बैंड को बताने के बजाय अपने सास को बताया, आंटी मुझे आपकी बात बुरी लगती है, आप ऐसा करें, मुझे ये चीज़ हर्ट करती है, मैं चाहना चाहते हुए भी हर्ट हो जाती हूँ, तो प्लीज़ आप अगर आप ऐसा ना करें तो ऐसा कर लें, तो हमारे रिलेशन ज़्यादा बेटर हो सकता है। नहीं तो फिर मैंने ऐसा ही किया, मैंने जो भी कोई मसला होता था, कोई बात होती थी, वो मुझे फिर उन्होंने बात करते हुए मतलब आपको भी आपका एथिकल मैनर्स होता है, जब आप सिंगल बंदे से बात करें तो आप ऐसे करके बात करें, अगर ऐसे करके बात करते हैं इसका मतलब आप बदतमीज़ी से बात कर रहे हो। तो उनको नहीं पता थी ये इस साइकोलॉजी के बारे में, तो मैंने मुझे ऐसी बात की तो मुझे बुरा लगा। मैं ये बात किसी को जाकर बता रही थी, तो मैंने उनके मुँह पे ही कहा कि मैंने कहा देखिए आप ऐसे बात, आप किसी को इशारा करते हो तो आप इस तरीके से बात करें, तो ये बुरा नहीं लगता। आप मुझे कहें आप ये काम करना, 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 ये बहुत बुरे उसमें आ जाता है, बदतमीज़ी में आ जाता है। तो उन्होंने मेरी बात को समझा, मैंने कहा इससे, मैंने उनको मतलब क्लियर बात की उनसे, मैंने कहा इससे बेहतर नहीं है मैं आपको खुद बता दूँ, ना कि मैं जाके किसी और को बताऊँ, वो फिर आपको किसी और तरीके से डील करे, तो बेहतर है हम आपस में सॉर्ट कर लें। तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, ऐसे ही होगा एकदम ख्याल करेंगे। उसके बाद वो उन्होंने ख्याल किया और ऐसी कोई बात हुई नहीं। तो अपनी सिचुएशन को अपने लिए कंफर्टेबल हमें खुद बनाना है, ठीक है। 2026 में जब हम एंटर होंगे तो अपनी इन चीज़ों को मद्देनजर रखें कि हम अगर जो फील करें तो हम बताएंगे हमें आपकी बात बुरी लग रही है। खुद को ये कहना कि जी हमें क्यों बुरा लग रहा है, देखिए आप कभी भी अपनी फीलिंग्स को गलत नहीं कह सकते, आपकी शायद सोच गलत हो सकती है, आपकी बात गलत हो सकती है, या आप जो फील करें वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। आप हमेशा जो फील करते हैं वो सही फील करते हैं, जो गट फीलिंग्स होती है वो हमेशा सही होती है। उसके बाद आ जाते हैं बजटिंग। बजटिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल की बात करती हूँ फीमेल्स के, तो लास्ट भी अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करें। इसके लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, मल्टीपल आप कोर्सेज सीख सकते हैं, या आप एक क्रैगलिस्ट एक सॉफ्टवेयर, आप वहाँ पे जाके आपको हर तरह की सर्विसेज, आप कुछ तो आता ही होगा ना, वहाँ पे आपको हर तरह की सर्विसेज मिलेगी। तो आप वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको अप्रोच कर लेंगे। कनाडा से भी होती है, वहाँ फॉरेन कंट्रीज़ की भी होती है, रिमोट जॉब्स भी होती हैं, आपको ईजिली अप्रोच मतलब मिल जाएगा। तो आप इसको सर्च करें, अगर आप इस चीज़ का सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद उसकी चीज़ के रास्ते बनाते जाते हैं। तो इस चीज़ पे बोर नहीं हो रहा है कि पता नहीं मैं तो कुछ मुझे जॉब नहीं मिलती है, मैं तो मतलब कुछ अर्न नहीं कर पा रही, तो सब अर्न करें, ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो अपने हो जाए, लेकिन आपने उसकी बजटिंग भी सही करनी है, आपने उसकी एलोकेशन भी ठीक करनी है। अगर आप अर्न कर रहे हो, आपने ये नहीं करना कि आपने पैसे को बेफजूल खर्च करना है, या अपनी ज्वेलरी कॉस्मेटिक्स इन सब चीज़ों में लगा देना है। थोड़ा सा पैसे को सेव करना है, अपने फ्यूचर के लॉन्ग टर्म नहीं, आप एज ए शॉर्ट टर्म थोड़ा सिक्योर करना है। लाइक आप थोड़ा सा अर्न करने लगे, आप उस पैसों से अपनी ज़रूरत का निकालें, ना कि आप ब्रांड रोड चले जाओ जी सारी शॉपिंग करें उड़ा दें, ऐसा नहीं करें। थोड़ा सा अपनी जो ज़रूरत के मुताबिक जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो लें थोड़ा सा, और उसको थोड़ा सा सेव करके खुद पे इन्वेस्ट करें। खुद पे आप किसी ऐसे कोर्स में एनरोलमेंट ले लें जो आपको बहुत कुछ सिखाए, मतलब खुद पे इन्वेस्ट करें, ना कि आप किसी को दिला दी, किसी को वो दिला दिया। हाँ अच्छी बात है, थोड़ा बहुत दिला देना चाहिए, लेकिन सब कुछ लोगों के लिए नहीं करना चाहिए कि ये भी मुझसे राज़ी हो जाए। मैं ना बहुत ज़्यादा ऐसे ही करती थी कि मैं अपनी हर चीज़ हर एक को देती थी, तो भाई तुम ले लो, मैं कभी किसी को कार्ड नहीं कर सकती। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप किसी को कार्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा मतलब मैं ये नहीं कि आप किसी को दे रहे हो सब संभाल के रख ले, नहीं ऐसा नहीं करना। देखिए हर चीज़ ना हमारा दिन में कहते हैं बैलेंस चलना है, ना कि इतना ज़्यादा। अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि अपनी सारी जो खर्च कर दो गरीबों पे, कि अपनी बीवी बच्चों का हक मार दो, ऐसा भी नहीं करना। बीवी बच्चों से बनाना अपना भी बीच में आता है कि अपना भी हक नहीं मारना, अपना भी थोड़ा सा रखना है। अभी आप जैसे सिंगल हो तो आप कोर्सेज ले लो, आप कोई सर्टिफिकेशन ले लो, आप लाइक बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज
वो करवाता है आप उस पर एनरोलमेंट ले लो, आप जो आपको अच्छा लगता है करना आप उस पर खर्च करो। आपको पेंटिंग करना पसंद है आप उसके सामान कॉस्मेटिक उसका सामान खरीदो, आप उस वो करो। मतलब जो आपको अच्छा लगता है ना वो करो, लास्ट भी करो। ये नहीं सोचो कि जैसे किसी लड़कियों को मेकअप का बहुत शौक होता है तो आप थोड़ा थोड़ा सा मेकअप का सामान ले लो, या आप मोहल्ले में बताना स्टार्ट कर दो कि मैं फेशियल वगैरह कर लेती हूँ, या थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा ना अब इस तरह से स्टेप की तरफ आएंगे ना तो आप करना स्टार्ट हो जाएंगे। सही है, इस चीज़ को ये नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे। लोग ये वाला तो सेंटेंस अभी 2026 में अगर आपने अपनी ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो गए ना, मैं आपको गारंटी भी यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ, आप लोग कामयाब हो गए। आपने ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे अगर आप ही ने वही सोच लिया जो लोगों ने सोचना था। तो फिर ये प्लीज़ इस चीज़ को अपनी लाइफ से निकालें कि लोग क्या सोचेंगे। लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचता। ये वाहिद एक बुरा सेंटेंस है जो अल्लाह से का डर आपको अंदर से निकालता है। मतलब आप अल्लाह से नहीं डरते, आप ये नहीं सोचते कि अल्लाह क्या सोचेंगे, मैं ऐसा कर लूँगी तो लोग क्या सोचेंगे। लोग, अरे यार लोगों ने तो सोचना है, अगर आपने कुछ अच्छा भी करना था तो लोगों ने तब भी सोचना है कि ये क्या करी है। जब आप कुछ बच जाएगी ना फिर लोगों ने कुछ नहीं सोचा, फिर आप लोगों ने आपको अच्छा ही कहना है। आपका लोगों को बताया ही नहीं बताया अपने रिश्तेदारों को कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं बताए, चुप करके काम करें। क्या ज़रूरत है बताने की, हम क्या करते हैं, हम ओवर शेयर करते हैं, हमें बताना होता है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, मत बताइए, कोई ज़रूरत नहीं बताने की, कोई ज़रूरत ही नहीं है बताने की। ठीक है, अपने ऊपर काम करें और अपने आप पे इन्वेस्ट करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं आपको नहीं कहूँगी आप इसको माने, लेकिन मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया है। मैंने एक चीज़ जज की ओवरऑल कि जब हम भी हम किसी रिलेटिव के जाते हैं या कहीं भी घूमते फिरते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनके घर जाते हैं या आपको बता देते हैं या नहीं भी बताते, चुप करके बैठे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं किसी के घर जाती हूँ मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ से ना मैं नेगेटिव इमोशंस लेके आती हूँ। फलां के घर ये हो गया, फलां ने ये बात कर दी। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं कहीं भी ऐसी गलत जगह पे चली जाऊँ, मुझे रात को आके नींद ही नहीं आती है, मेरी नींद उठ जाती है। चाहे वो मेरा कोई यूनिवर्सिटी का एनुअल डिनर हो, या मैं किसी रिश्तेदार के चली जाऊँ, या मैं किसी क्या कहते हैं ऑफिस की किसी हमारी गेट टुगेदर में चली जाऊँ, मुझे आके रात को नींद नहीं आती है। मेरे साथ ऐसा होता है। तो फिर मैंने इसका ये हल निकाला, मेरा ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने ये हल निकाला है कि मैं लोगों से बहुत कम मिलती हूँ। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि मैं अपना टाइम खुद को दूँ, ना कि लोगों को, या शादियों में जाके, मतलब शादी में जाना बुरी बात नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। तो जो अगर जिसके टॉक्सिक रिश्तेदार है तो वो फॉलो कर सकते हैं कि आप वहाँ जाएंगे ना, वो क्या करते हैं, वो आपकी ना पॉजिटिव एनर्जी को, आपकी पॉजिटिविटी को ड्रेन कर देते हैं, बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं। आप खाली होके आते हो, बिल्कुल खाली होके आते हो। तो इस चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मुझे तो है। खैर मैं तो इस चीज़ पे अपना काम करती हूँ। अगर आपको ये फॉलो करना हो अपनी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं वहाँ जाती हूँ, ठीक है, अब कोई ऐसी बात मुझे बुरी भी लगती है, और आगे आप किसको बताते हैं, अपनी मम्मा पापा को बताते हैं। तो अगर आप उनको बताते हो तो एक तरीके से आप बुराई कर रहे हो। मम्मा बुला रही थी, तो हम बात कर रहे थे कि लोगों के बारे में, लोगों के बिहेवियर्स के बारे में। तो हाँ, जब हम वहाँ जाते हैं फिर वहाँ से आके हम क्या कर देते हैं, बुराई कर देते हैं। ठीक है, जब हम बुराई देख लेते हैं हमारे ना दिमाग में खड़कना शुरू हो जाती है कि अच्छा वो तो ऐसे, मतलब आ जाती है, आप इंसान हो भाई। तो फिर क्या होता है, वो कहीं ना कहीं नहीं बता देते हो, या किसी को ना, तो अपनी बहन को तो आप बता ही देते हो कि मैंने ये देखा, आज ये हुआ, ये बुराई हो गई। और ऐसा उसको समझाने के लिए भी आप बता देते हो कि इस तरह से बुराइयाँ चल रही हैं, तो अपने आपको सब बचा के चल रहे हैं चीज़ों से, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर वो बुराई हो जाती है, और फिर वो जब बुराई हो जाती है तो वो गिबत हो जाती है। तो गिबत से बचने के लिए ये हल है कि आप ऐसी जगह पे जाओ ही ना जहाँ पे आप कोई बुराई देखो, और बुराई देखोगे तो फिर आपके मुँह में भी आएगी। हो सकता है वो डाउट भी कर लो, अगर थोड़ा से हम कब उसके, जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ ऐसे ही मैं डॉक्टर ही कर लेती थी। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस काबिल कर दिया डॉक्टर ही कर, लेकिन वो मुँह में रह जाती है कि मैं किसी न किसी को निकल ही जाती है घर पे आके। तो फिर इसका ये मैंने हल यही निकाला कि मैं किसी को ना ही जाऊँ ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरा ईमान का लेवल या मेरी प्रोडक्टिविटी का लेवल ख़राब हो रहा हो। तो अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिकल हेल्थ को आपने मेंटेन रखना है। फिजिकल हेल्थ पे मैं अक्सर बात करती हूँ, क्योंकि जब आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होती है ना, आप बिल्कुल फील भी अच्छा करते हो, आप की लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आपको फील हो रहा होता है कि लाइक यू आर द बेस्ट, मतलब आप खुद को देखने में कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो या बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो आप खुद
उसको देखने का दिल नहीं करता, शक्ल आपको शायद मुँह पे हड्डियाँ हड्डियाँ नज़र आ रही होती है, तो वो भी आपको अच्छा फील नहीं करा रहा होता सब। ठीक है, सो मेनली चीज़ जो है वो है कि आपने आपको फिट रखना है, हेल्थी रखना है। ऐसे कि अगर आप इतने ज़्यादा बैगी हो गए हो, इतने मोटे हो गए हो, तो आपको कोई कपड़े नहीं आ रहे, तो आपको खुद से ना नफरत सी लग जाती है, तो आपका खुद पर कोई काम करने का दिल ही नहीं करता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपना फिजिकल हेल्थ का ख्याल करना है। फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत वेरी करती है, बहुत बॉदर करती है आपको आपकी पेरेंट्स में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपकी बात करने में, आपकी अगर आप ठीक बात करो, लेकिन बहुत मोटे लोग के इसको भी इतने अच्छा पॉजिटिव ख्याल आते हैं, मतलब लोग आपको अपेयरेंस से जज कर रहे हो। लेकिन खैर वेल भी बात है, लोगों की चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको इस चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। अगर आप ससुराल में, तो ससुराल में तो मतलब ऐसा होता है कि लोग यही समझते हैं कि पता नहीं सब कुछ की खा जाती है। तो मतलब वो तो वो लोग होते हैं, कह देते हैं बातें, लग रहा मेरा कोई ससुराल से वास्ता पड़ा नहीं है सच, बट सुना है कि वो ऐसे होते हैं ससुराल। सो कहने का मकसद ये है कि अपने फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और जो बजटिंग की मैं बात करती हूँ, बजटिंग पे भी आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा खुद पे भी इन्वेस्ट करना है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको लाजमी 2026 के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके हेल्पफुल रही हो। अगर आपने थोड़ा सा भी जो पॉइंट आपको रिलेट किया हो, जो आपके लिए आपको हेल्पफुल लगा हो, सो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। सो आई होप कि आप के लिए इसमें बहुत ज़्यादा आसानी करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।